हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज जानते ही हैं कि मंडे है और आज होने वाला है बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस। और बात करेंगे दोस्तों हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो आपको डेफिनेटली आपके स्पॉट ट्रेडिंग में यानी कि स्पॉट वॉलेट में डेफिनेटली आपको बाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $37,327 के लगभग। और यहाँ पर देखेंगे कि जो वीकली जो क्लोज है वो ऊपर ही हो रहा है, यानी कि जो फिबोनाची लेवल हमारा जो दिख रहा है 0.5 लेवल का, यानी कि 35,832 के ऊपर ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल रही है आपको कि जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा वीक बनता जा रहा है, यानी कि जो कैंडल्स है वो छोटी बनती हुई जा रही है। और नीचे अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे आप, तो वॉल्यूम भी आपको नदारत दिखेगा। मतलब ये जो वॉल्यूम था, ये बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं आपको, ये नीचे देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वीक क्लोज पर जो हमें रेजिस्टेंस मिला था 37,861 का, उससे ये लगभग रिजेक्ट ही हुआ है और उसी के नीचे कैंडल बनी है। तो हो सकता है कि हमें ये जो कुछ आने वाले दिनों में आपने देखा होगा, आने वाले दिनों में ये जो येलो बॉक्स बना रखा है यहाँ पर प्राइस रिट्रेस करे कुछ दिनों में, यानी कि 36,630 के लगभग। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो ये ईएमए लेवल है, जो ग्रीन वाली आपको ईएमए आती दिख रही है, 5 ईएमए है, यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ पर ये मैंने रेड बॉक्स भी बनाया हुआ है जो 35,600 के लगभग है। तो यहाँ पर भी ये आता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ दिनों में, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ है यहाँ से, इसलिए। और अगर मेगा सेलिंग आई तो ये मानिए कि 34,700 वाला जो लेवल है, या ये मानिए कि 33,400 वाला लेवल है, वहाँ पर भी आपको आसानी से दिख जाएगा दोस्तों। बात करें यहाँ पर नीचे के रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की, तो वो है 31,500 और 30,500 के लगभग, 30,650। और ये आपको यहाँ पर एक देखिए मैंने बताया था 31,500 के लगभग भी एक लेवल है। और नीचे के सपोर्ट आपको 28,000, 27,000, 26,000, ये 26,800 समथिंग ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकता है कि हों। लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर लिक्विडेशन बैठी है, जो लिक्विडेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो बैठी है 40,000 और 42,000 के लगभग। तो हो सकता है कि नीचे गिरने से पहले ऊपर वाली लिक्विडेशन खाने के लिए मार्केट मेकर इसको ऊपर दौड़ाएं, और इसमें लोगों का लॉस होगा, जो लोगों ने शॉर्ट कर रखा होगा वो। और उसके बाद में जब नीचे जाएगा तो जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा होगा उनका लॉस होगा, यहाँ पर लिक्विडेशन होगी। तो इस तरह से मार्केट चल रही है फ़िलहाल। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि लगभग इसका जो रिट्रेसमेंट है तो वो यहाँ तक आ सकता है, यानी कि ये मानिए सीधा $2,000 के लगभग। और मैक्स हुआ तो फिर हमें ये आसानी से 34,000 और देन फिर ये हमें 31,000, यानी कि सीधा ये मानिए $5,000 से $6,000 का मूवमेंट दे सकता है वर्स्ट केस में दोस्तों। हालांकि एक अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाएगा 35,400 वाला, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक एंट्री बनेगी अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं। और फिर अगर ये ब्रेक करते हैं तो फिर ये वाला है 33,400 वाला लेवल है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर। चल रहा है अभी 52.61 के लगभग। और यहाँ पर भी हमें ये मानिए कि वीकली क्लोज है जो 5 ईएमए के ऊपर हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से रिट्रेस हुआ है और अगर यहाँ सपोर्ट बना के वापस से अगेन ऊपर जाता है तो ये मानिए डेफिनेटली 55 के लगभग जा सकता है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए किसी भी हालत में अच्छी चीज़ नहीं है। नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये फाइट वाली लाइन 51.93 के लगभग। ये ब्रेक करती है तो फिर हमें ये 51% तक आता हुआ दिखाई दे सकता है बीटीसी डोमिनेंस। फ़िलहाल ये सपोर्ट पे है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और ऊपर जाए वापस से, और उसके बाद में फिर ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करें उस हिसाब से दोस्तों। चलिए अब ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। फ़िलहाल जो चल रही है $657 बिलियन के लगभग दोस्तों।
अगर यहाँ पर बात करें तो ये अच्छी चीज़ है कि इसने एक अपना जो रेजिस्टेंस थे, यानी कि मानिए 619 वाला बिलियन वाला वो रेजिस्टेंस तोड़ के उसने ऊपर पकड़ बनाई है और एक अच्छी कैंडल के साथ में EMA सपोर्ट लेते हुए इसने अच्छी कैंडल बनाई। लेकिन जो अगली ही कैंडल बनी थी वो इतनी गंदी बनी थी। ये देखिए लास्ट कैंडल वीक की कैसी बनी है, डोजी फॉर्म हुई है, यानी कि पूरी तरह से इनडिसीजन में है। अब ये यहाँ पर मानिए कि ये इवनिंग स्टार बनता है नहीं बनता है वो तो हमें अगले हफ्ते ही मालूम होगा जब ये वाला वीक क्लोज होगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो डेफिनेटली फिर हमें वापस से आता हुआ दिखाई दे सकता है ये वाला लेवल, यानी कि 619, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें वापस से $600 बिलियन के लगभग पे रीटेस्ट मारना पड़ सकता है, जो कि ऑल्ट कॉइन के लिए बिल्कुल भी कतई भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम बाद में इसने अपना जो हाई है वो टच किया है, यहाँ पर डबल टॉप लगा है। पिछली बार अप्रैल में किया था और इस बार ये मानिए नवंबर में ये चीज़ वापस हुई है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, कैसे भी करके इसमें वॉल्यूम आता है, तो फिर हम ये मानिए कि ऊपर के $800 बिलियन की मार्केट कैप को टच करेंगे, जो कि बेहतरीन होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पैटर्न वाइज देखें तो डबल टॉप बना है और यहाँ पर बीरिश कैंडल भी दिखाई दे रही है हमें। तो नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट वीक की कैसी होगी उस पर डिपेंड होगा कि ये ऊपर जाएगा कि ये फिर वापस से $619 और $573 बिलियन के ऊपर वापस से रीटेस्ट मारेगा दोस्तों। चलिए अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो आपके झोली में होने ही चाहिए। हमारा पहला ही कॉइन है दोस्तों सोलाना। देख सकते हैं आप काफ़ी टाइम अक्यूमुलेशन होने के बाद में ये फूटा है और बहुत ही ज़बरदस्त फूटा है। बहुत लंबा अक्यूमुलेशन चला था इसका वीक्स में और अब ये देखिए लगभग $61 के लगभग अप्रॉक्स बैठा हुआ है। फ़िलहाल इसको भी ये रेजिस्टेंस मिला ही है $70 से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक ऐसी ही कैंडल फॉर्म हो रही है जो कि बेहतरीन दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये आपको मिलता है वीक्स में ये मानिए $50 के लगभग, डेफिनेटली आपकी ये बाय बनती है। और दोस्तों अगर ये आपको वापस से अगर 50 नहीं तो $40 मिलता है, डेफिनेटली आपकी एंट्री बनेगी। यानी कि आपको दो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, $50 और $40। वहाँ पर आप एंट्री करके रखिए। अगर मार्केट कैप बूम करती है तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा और आसानी से आपको $100 या $92 तक, $92 तक आसानी से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए दूसरे कॉइन के ऊपर बात करते हैं। इथेरियम पे हम आ चुके हैं दोस्तों। इथेरियम भी अभी $2005 के लगभग चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये भी एक रिजेक्शन में आया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि EMA वगैरह सब इसमें नीचे ही आपको दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो नीचे ही के ही बन रहे हैं। तो ये भी अगर ये मानिए कि लगभग ये वाला लेवल यानी कि 1800 या 1900 या 1850 लेवल के पास में आता है कहीं, तो डेफिनेटली आपकी बाय इसमें भी बनेगी। ये भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आराम से 1800 या 1900 के लगभग इसको बाय करके रखिएगा। डेफिनेटली आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ जाएगा। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए प्राइस को देखते हुए। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो आप हमारा क्रिप्टो जो चैनल है, जो ग्रुप है क्रिप्टो भ्राता, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह हैं।